हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज की इस वीडियो में हम हमारी एलडीसी और सीईटी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेकर चल रहे हैं उसे आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस वीडियो में मारवाड़ के इतिहास के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है आपके, सामूगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, खजुआ का युद्ध और देवरई का युद्ध। तो ये जो सारे युद्ध हैं ना, ये कौन से युद्ध हैं? ये हैं उत्तराधिकार के संघर्ष के युद्ध, उत्तराधिकार संघर्ष के युद्ध हैं ये, जो कि औरंगजेब और उसके भाइयों स्पेशली दारा और औरंगजेब के बीच में हुए हुए हैं। तो ये युद्ध जो है जिसमें जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ मतलब औरंगजेब के अगेंस्ट जो था दारा का साथ दिया था जिस युद्ध में, तो वो युद्ध था धर्मत का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में है ये जसवंत सिंह जो हैं ये लोग हार गए थे। तो यहाँ पर देखिए कि शाहजहाँ के दो पुत्र थे, औरंगजेब और दारा, इन दोनों के बीच में जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। और उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ है, और ये हुआ कब है? 1658 में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि जो दारा है ना, इसका साथ दिया था महाराजा जसवंत सिंह ने, और इस युद्ध में जो है दारा औरंगजेब जो है वो इस युद्ध में जो है औरंगजेब जीत गया था। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको धर्मत के युद्ध के बारे में बताया है, हुआ कब है? 1658 के अंदर, और ये हुआ है औरंगजेब और दारा के बीच में, ये उसका भाई था। ठीक है, औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था ये युद्ध, और इस युद्ध के अंदर कौन जीता है? औरंगजेब जीता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये क्वेश्चन है आपका कि गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ है? ऑप्शंस है आपके, राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी। सेकंड ऑप्शन है महाराणा सांगा एवं बाबर। थर्ड है महाराणा प्रताप एवं अकबर। फोर्थ है राव जोधा एवं शेरशाह सूरी। तो जो ये गिरी सुमेल का युद्ध है इसके बारे में बताइए। बहुत फेमस युद्ध है ये, और ये युद्ध जो हुआ है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। इसके अंदर होगा राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया है। अब यहाँ पर ये देखिए, राव मालदेव जो है ना, राव मालदेव के बारे में ये ध्यान रखिए कि ये जोधपुर के एक महान शासक हैं। इन्होंने 52 युद्ध जीते हैं और 58 परगने अपने पूरे जीवन में जीते। परगना मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। तो 52 युद्ध जीते, 58 परगने जीते थे। जब ये राजा बने थे राव मालदेव, उस समय इनके पास केवल 2 जो क्षेत्र थे, एक तो जोधपुर था और एक सोजत पाली था। उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे 52 युद्धों को जीतकर 58 परगने जीत लिए थे। ठीक है, तो ये राव मालदेव के बारे में हमने देखा है। तो इसके अंदर देखिए कि जो गिरी सुमेल का युद्ध था ये बहुत इंटरेस्टिंग युद्ध था। इसके अंदर जैता और कुंपा नाम के 2 सेनापति थे जो किसके साथ में थे? राव मालदेव के साथ में थे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जो सामने था किसके साथ में हुआ है? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ है। अब यहाँ पर ये देखो कि जो शेरशाह सूरी है ना, उसने राव मालदेव और जैता कुंपा के बीच में फूट डलवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, और उसमें वो राव मालदेव को पागल बनाने में मतलब कामयाब भी हो गया। और उसके अंदर क्या हुआ कि जैता कुंपा पर से राव मालदेव का विश्वास उठ गया कि ये सच में मेरे मतलब हितैषी हैं, और वो बीच युद्ध में जो है अपनी सेना को लेकर वापस चला गया। इस तरीके से जैता और कुंपा ने दोनों ने मिलकर के शेरशाह सूरी के खिलाफ में ये गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, जिसके अंदर वो बहुत बहादुरी से लड़े भी, और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इस युद्ध के लिए जो है इस कहा था शेरशाह सूरी ने कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो इस युद्ध के लिए कहा था उसने, गिरी सुमेल का युद्ध बहुत टक्कर वाला युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर देखिए कि ये किसने कहा है? तो ये कहा है फरिश्ता, जो कि एक लेखक है, उसने अपनी बुक तारीख़ फरिश्ता में ये कहा है। ठीक है, तारीख़ फरिश्ता में। ठीक है, देख लिया हम लोगों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक आपसे पूछा है, तो इसका मतलब है कि राठौड़ राजवंश और कहीं का भी है। तो कहाँ का है? तो ये हम जानते हैं कन्नौज का है एक, तो जो गहड़वाल कहलाते हैं,
गहड़वाल, ठीक है, कन्नौज के गहड़वाल। और दक्षिण भारत में कर्नाटक के राष्ट्रकूट। और हम जो ये हमारे राजस्थान वाले राजपूत हैं ना, इनका भी इसी तरीके से अनुमान लगाते हैं कि दक्षिण भारत से या फिर कन्नौज से ही ये राजस्थान के अंदर आए होंगे। अब यहाँ पर देखो, जो जोधपुर के राठौड़ राजवंश है, इसका संस्थापक कौन है? तो वो है राव सिंहा। ठीक है, हम सब जानते हैं कि राव सिंहा ही हैं जो यहाँ पर राजस्थान में राठौड़ों के मतलब आदि पुरुष कहे जाते हैं, राव सिंहा। तो उनके बारे में इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए कि मूल पुरुष कौन था, इसका एक्सप्लेनेशन है। मूल पुरुष है इनका सिंहा, और इसको माना जाता है कि ये कन्नौज का जो शासक था गहड़वाल जयचंद, उसका वंशज है। और यहाँ पर देखिए कि राठौड़ों का राजस्थान में कहाँ कहाँ शासन रहा है? तो हस्तिकुंडी, धनोब, वागड़, जोधपुर, बीकानेर आदि स्थानों पर जो है राठौड़ों का शासन रहा है। और इसमें जोधपुर और बीकानेर के जो राठौड़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अब यहाँ पर देखो, जोधपुर की बात कर रहे हैं तो जोधपुर बसाया किसने? जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला किसने बनवाया? तो वो राव जोधा ने बनवाया है, जो कि राव रणमल का पुत्र था। और कब बनवाया है? तो 1459 में। ठीक है, तो राव जोधा ने किला मेहरानगढ़ का कब बनवाया? 1459 में। तो मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। तो देखिए, राव गांगा की मृत्यु के बाद में 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक कौन बना है? तो ऑप्शंस है आपके जसवंत सिंह, वीरमदेव, मालदेव या सातलदेव। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो होगा मालदेव। तो ये पता है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है, कि राव गांगा जो है मालदेव के पिता हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मालदेव ने जो है इंटेंशनली गंगा जी को मारकर राजा बने थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राव मालदेव। तो राव मालदेव जो है गंगा जी को, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें मार करके क्या बने थे? राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो बताइए कि जो हमारा मारवाड़ का प्रशासन था, उसके बाद में शासक के बाद में सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो ऑप्शंस हैं आपके दीवान, प्रधान, मुसाहिब या अमात्य। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रधान। तो जो शासक होते थे उसके जस्ट बाद में किसका पद आया करता था? प्रधान का पद आया करता था। यहाँ पर देखो कि मध्यकालीन राजस्थान में शासकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा? प्रधान होगा। अब देखो इसके अंदर है ना अलग अलग टर्म्स हैं कि राजस्थान के अलग अलग जगह पे प्रधान को कुछ और बोला जाता है। प्रधान ही नहीं बोला जाता सब जगह, लेकिन उनको कुछ और बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है वो देखिए, तो जयपुर में जो है इसको बोला जाता है मुसाहिब, कोटा और बूंदी में बोलते हैं दीवान, मेवाड़ और मारवाड़ में बोला जाता है प्रधान, पढ़ा अभी हमने, बीकानेर में बोला जाता है मुख्तियार, और सलुम्बर में मांजगढ़। ठीक है, सलुम्बर में इन्हें मांजगढ़ कहा जाता है। तो ये पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शंस हैं आपके विजय सिंह, जसवंत सिंह, प्रताप सिंह या कल्याण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रताप सिंह, सर प्रताप सिंह। तो जब महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने का जब टाइम आया, तो जसवंत सिंह जी ने, जो हमारे जोधपुर के उस समय राजा थे, उन्होंने किसे भेजा था यहाँ से? सर प्रताप सिंह को, जो प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे। तो 1887 की ये बात है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? कौन सा ऐसा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो ऑप्शंस हैं आपके रावचंद्र सेन, उदय सिंह, अजीत सिंह या राव अमर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रावचंद्र सेन।
तो हम जानते हैं कि राव चंद्रसेन जो है उसे प्रसिद्ध हमारे जो इतिहासकार हैं V.N. रेव, उन्होंने मारवाड़ का प्रताप बोला है, ठीक है, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है क्योंकि इसने आजीवन संघर्ष किया लेकिन मुगलों के साथ में संधि करना स्वीकार नहीं किया, ठीक है। इधर से उधर एक किले से दूसरे किले शरणार्थी के रूप में भागते रहे। मतलब सबसे पहले कहाँ थे, ये जोधपुर में थे, जोधपुर छोड़ा इन्होंने, वहाँ से फिर ये भादराजून भाग गए, भादराजून छोड़ करके फिर आगे सिवाना भाग गए, फिर पीपलून चले गए। इस तरीके से मतलब आजीवन संघर्ष करते रहे, एक तरीके से हम कहेंगे। तो राव चंद्रसेन जो है ये मुगलों की अधीनता इन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं की। तो देखिए यहाँ पर राव चंद्रसेन को मैंने जैसे आपको बताया भी, विश्वेश्वर नाथ रेऊ जो हैं हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राव मालदेव के पुत्र थे, ये जानते हैं हम। राव चंद्रसेन किसके पुत्र हैं, मालदेव के पुत्र हैं। और ये देखो कि इन्होंने ना, इन्हें महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं या फिर हम कहते हैं कि अग्रगामी भी कहते हैं उनका, और अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने चंद्रसेन को दंड देने के लिए नियुक्त किया था। तो चंद्रसेन को दंड देने के लिए किसे नियुक्त किया था अकबर ने? ऑप्शन है आपके मान सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, राय सिंह या भगवान दास। तो किसे अकबर ने चंद्रसेन को दंड देने के लिए नियुक्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राय सिंह, ठीक है। तो ये बीकानेर के राय सिंह हैं जो कि अकबर के साथ में जाकर मिल गए थे और इन्होंने फिर अकबर की तरफ से काम करना शुरू कर दिया था। तो जब अकबर ने देखा कि ये जो चंद्रसेन है, हाँ एक मिनट, जब अकबर ने देखा कि ये जो चंद्रसेन है ये मतलब किसी भी तरीके से अकबर इनके साथ में संधि नहीं कर पा रहा था, इनको हरा भी नहीं पा रहा था, तो उन्होंने क्या देखा कि जो राय सिंह जी हैं उन्हें भेजा कि आप जाइए और इन्हें हराइए। तो ये देखिए कि जोधपुर के राव चंद्रसेन ने जोधपुर व भद्राजून पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद सिवाना चले गए थे। ये मैंने बताया जैसे आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जोधपुर थे, उसके बाद में ये कहाँ गए, भादराजून, उसके बाद में कहाँ गए, सिवाना, और फिर वहाँ से कहाँ भाग गए थे, पीपलून। इस तरीके से बहुत सारे मतलब पहाड़ी घूमते रहे, है ना। और इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अकबर ने जब सिवाना थे ना ये, तो अकबर ने क्या किया, राय सिंह के नेतृत्व में सिवाना के ऊपर अधिकार करने के लिए 1574 में अपनी सेना भेजी थी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है आपके राम प्यारी, रामो, उमा दे या वीरो। तो इसका करेक्ट आंसर है उमादे। उमादे जो है इसका करेक्ट आंसर है कि रूठी रानी के नाम से एक्चुअल में प्रसिद्ध कौन है, तो वो है उमादे। अब यहाँ पर इनका रूठने का वजह क्या थी कि ये शादी की पहली रात को ही अपने पति से रूठ गई थी भारमली नामक एक दासी के कारण। और उमादे थी कौन? तो उमादे थी जैसलमेर के भाटी राजवंश की राजकुमारी थी और लूणकरण इनके पिता थे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कि राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की बेटी से, तो इनका विवाह हुआ था मालदेव के साथ में, और ये पहली रात से ही मतलब शादी की पहली रात से ही अपने पति से रूठी हुई थी, उनके साथ कभी नहीं रही। इन्होंने अजमेर के तारागढ़ के किले में भी स्टे किया था और इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखो, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव जोधा, राजा उदय सिंह। तो मारवाड़ का महाराणा प्रताप बताया मैंने आपको इसका आंसर, पर फिर भी कमेंट सेक्शन में लिखें आप इसका आंसर। तो ऑप्शंस है आपके तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राव चंद्रसेन। देखो जो राव चंद्रसेन है ना, इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल प्रताप की ही तरह मुगलों की अधीनता आजीवन स्वीकार नहीं की, आजीवन संघर्ष करते रहे पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अपनी मातृभूमि के प्रति इनका इतना उच्च प्रेम था। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो राव चंद्रसेन है, इन्हें विश्वेश्वर नाथ रेऊ जो हैं उन्होंने मारवाड़ का प्रताप कहा है, और इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रताप को याद रखा गया उनके मरने के बाद में, उनके पूरे स्ट्रगल के बाद में, लेकिन चंद्रसेन को उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा इतना याद नहीं रखा गया, तो इसलिए इन्हें मारवाड़ का हम भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। तो ये राव चंद्रसेन के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका करेक्ट आंसर होगा राव सिंहा।
तो राव सिंह जो हैं राठौड़ों के आदि पुरुष भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को देखा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था। देरवा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त कर दिया जाता था। किस प्रकार के सामंत होते थे मारवाड़ में? तो पहला है राजवी, कुंपावत, सरदार। इन तीनों में से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजवी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 ईस्वी में दल थम्बन की उपाधि दी गई है। ठीक है, दल थम्बन की उपाधि दी गई है, दल थम्बन। तो ये ऑप्शंस हैं आपके, महाराजा गज सिंह प्रथम, महाराजा हनवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? गज सिंह प्रथम। तो अब हम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो जोधपुर के महाराजा थे गज सिंह प्रथम, इनको दक्षिण भारत के अंदर लड़ाई के अभियानों में जहांगीर ने भेजा था और वहाँ पर इनकी सफलताएं जो थी उनको देखते हुए इन्हें दल थम्बन के नाम से, दल थम्बन के नाम से इन्हें नवाजा गया, इन्हें उपाधि दी गई दल थम्बन। दल थम्बन का मतलब क्या होता है? फौज को रोकने वाला, सेना को रोकने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो ये गज सिंह है ना, इसके टाइम के एक कवि भी हैं। क्या नाम है? हेम कवि। हेम कवि जो है ना, इनकी एक बुक है गजगुण रूपक, गजगुण रूपक नाम की इनकी एक बुक है और ये डिंगल भाषा में रचा गया एक काव्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ की छत्री किस राज्य में है? दुर्गादास राठौड़ की छत्री किस राज्य में है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखिए, दुर्गादास राठौड़ का जो देहांत है ना वो हुआ है 1718 में। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ आप जानते ही हैं कि इन्हें हमारे मारवाड़ का गैरीबॉल्डी भी कहते हैं। तो इनका जो मतलब क्या है देहांत है वो हुआ है 1718 में और इनका अंतिम संस्कार हुआ था क्षिप्रा नदी जो उज्जैन में बहती है उसके तट पर। वहीं पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। जो जेम्स टॉड है ना, जेम्स टॉड हैं, उन्होंने इन्हें क्या कहा है? ये कहा है राठौड़ों का यूलिसेस। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला राजा कहा है, हशमत वाला शासक कहा है? तो ऑप्शन है आपके मालदेव, राव रणमल, चंद्रसेन, राव जोधा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा राव मालदेव। ठीक है, तो राव मालदेव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हशमत वाला राजा मतलब जो कि बहुत लग्जूरियस लाइफ जीता है। ठीक है, बहुत मतलब वैभवशाली जिसकी लाइफ है उसे हम हशमत वाला राजा कहते हैं। तो अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने इसे क्या कहा है? किसे कहा है? मालदेव को कहा है। क्या कहा है? हशमत वाला राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो मालदेव के बारे में एक बार देख लीजिए। मालदेव के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि वो गंगा के पुत्र थे, उन्हें मारकर ही ऐसा कहा जाता है कि वे राजा बने थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि इन्होंने ना 52 युद्ध और 58 परगने जीते हैं। ठीक है, और ऐसा मतलब हशमत वाला राजा इन्हें इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया है? बहुजीरो तालाब का निर्माण मालदेव की किस रानी ने करवाया है? तो वो रानी है, ऑप्शन है आपके हीरा दे झाली, उमा दे भटियानी, स्वरूप दे झाली, पार्वती सिसोदनी। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा स्वरूप दे झाली। झाली रानी है स्वरूप दे, उन्होंने ये जो है बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था यहाँ पर। तो अब ये देखिए आप लोग कि राव मालदेव की झाली रानी स्वरूप दे ने स्वरूप सागर नामक तालाब बनवाया है और ये बहुजी के तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।